ब्रिटेन में हो रहे G7 समिट के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने G7 देशों से अनुरोध करते हुए कहा है कि वो भारत में कोरोना वैक्सीन के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल के निर्यात पर लगाई गई रोक को हटा ले। साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि इससे गरीब देशों में वैक्सीन के उत्पादन में मदद मिलेगी। G7 शिखर सम्मेलन से पहले संबोधित करते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति ने G7 देशों की तरफ से निर्यात पर लगाई गई रोक को रेखांकित किया, जिसकी वजह से कई अन्य देशों में उत्पादन रुक गया है। उन्होंने कहा है कि मध्यम आय वाले देशों में भी वैक्सीन का उत्पादन रुका है, जो गरीब देशों के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा है कि मैं इसका उदाहरण लेना चाहूंगा, जैसा कि भारत। यहाँ आपको जान लेना चाहिए कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को वैक्सीन उत्पादन के लिए कच्चे माल के निर्यात पर G7 इकोनॉमीज की तरफ से रोक लगा दी गई, जिस पर फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि प्रतिबंधों को जरूर हटाया जाना चाहिए ताकि भारत खुद इसका उत्पादन बढ़ा सके और इसकी सप्लाई अफ्रीकन देशों में कर सके, जो पूरी तरह से इनके उत्पादन पर निर्भर है। दरअसल अमेरिका ने कोविशील्ड में लगने वाले कच्चे माल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था। भारत ने इसे हटाने की अपील की थी, जिस पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि हम भारत के अनुरोध को पूरा करने से पहले अपने नागरिकों को प्राथमिकता देंगे। इसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति ने खुलकर एक बार फिर से भारत का साथ देते हुए अपनी दोस्ती को दर्शाया है और भारत के हक में G7 देशों के सामने आवाज उठाते हुए बता दिया है कि फ्रांस हमेशा की तरह भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा था और आगे भी भविष्य में ऐसी ही मजबूती के साथ निभाता रहेगा। गौरतलब है कि G7 की बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 50 करोड़ खुराकें गरीब देशों में दान करने की प्रतिबद्धता जताई है। वहीं इस वार्ता के पहले दिन की शुरुआत से पहले ही ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने ये उम्मीद जताई कि G7 देश विश्व के गरीब देशों को 1 अरब डोज देने को तैयार हो जाएंगे ताकि टीकाकरण मुहिम तेज हो। G7 में अमेरिका, ब्रिटेन के अलावा कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान भी शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का पूर्वानुमान है कि अमेरिका के 50 करोड़ टीके खुराक देने से G7 द्वारा ऐसा समर्थन मिलने के बाद विश्व टीका अभियान सुपर चार्ज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।